आपके लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, हम सब के लिए ये एक बम्पर सेल है। इतनी प्रिय है हमारी तुलसी महारानी, करना पड़ेगा ये दामोदर मास में उस स्वरूप को जिसमें दिवाली आने वाली है। मनुष्यों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी, इतनी ही कृपा है हम सब। लाइट्स पे डिस्काउंट लगने वाली है। यही है भौतिक जगत, कैसे सब लूट पड़ेंगे। लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये मात्र प्रतिबिंब मात्र है। जब तक कि हम परमपिता परमेश्वर की शरण ग्रहण ना कर ले। अभी चल रहा है कार्तिक मास, और कार्तिक मास को हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। तो इस मास में भगवत गीता का ये पुरुषोत्तम योग जरूर पढ़ लें। भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग में टोटल 20 श्लोक हैं। तो ये 20 श्लोक भगवान के श्रीमुख से निकले हुए हैं। तो आप सब जरूर पढ़ें इस अध्याय को, भगवत गीता के इस अध्याय को जरूर पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस अध्याय में भगवान सीधा सीधा जिस जगत में हम सब रह रहे हैं, भौतिक जगत, इसको भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये मात्र प्रतिबिंब मात्र, इसे देखो पीछे दिख रही है आप सबको। ये सब तो हम साइंस में पढ़ ही चुके हैं, ये तो 9th क्लास में ही है। प्रतिबिंब, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बनता है पीछे, इसको हम प्रतिबिंब कहते हैं हिंदी में। ये सब तो हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं साइंस में, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली कह रहे हैं कि जो ये संसार है, भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। अध्याय 15 के पहले ही श्लोक में उन्होंने ये बता दिया कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। वैसे नॉर्मली जो हम वृक्ष देखते हैं, जो इस जगत में वृक्ष है, उसकी जड़ें नीचे की ओर है, जमीन के अंदर उसकी जड़ें रहती हैं और शाखाएं ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। तो समझ लो आप, ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये प्रतिबिंब है और कुछ भी नहीं। यानी बस ये एक रिफ्लेक्शन के कारण एक उत्पन्न हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर लाइट हटी तो इमेज भी खत्म। जैसे मेरा हाथ है, लेकिन लाइट हटेगी तो ये प्रतिबिंब जिसका दिख रहा है ये खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही ये भौतिक जगत केवल और केवल एक प्रतिबिंब मात्र है, माया है, जो कि लाइट के हटते ही खत्म हो सकती है, खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस अध्याय को मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, अभी फिर से पढ़ रही हूँ कार्तिक मास को लेकर। इसके आगे आने वाले श्लोकों में ये बताया जा चुका है। इस भौतिक जगत में रह के हम आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ सकते जब तक कि हम परमपिता परमेश्वर की शरण ग्रहण ना कर लें, और परमपिता परमेश्वर के किन्हीं शुद्ध भक्त की शरण में हम जाकर उनसे श्रवण ना करें, उनकी लीलाओं के बारे में और इन सब ज्ञान का जब तक अनुशीलन ना कर लें, उनकी शरण में रह के, तब तक हम नहीं समझ सकते। तो ये आगे बताया गया है आगे के श्लोकों में कि जो वास्तविक वृक्ष है, उस वृक्ष को हम इस भौतिक जगत में रहकर कभी भी नहीं समझ सकते हैं, और ना ही कोई इसके अंत का या इसके आरंभ का या फिर उसका आधार कहाँ है, कहाँ से वो प्रकट हुआ, ये सब हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन फिर भी कोई कोई होता है ना जिज्ञासु, तो वो जिज्ञासा करेगा कि आखिर हम कहाँ से आए। तो उससे उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम अपने पिता से आए, पिता के भी हमारे पिता थे, पिता के भी पिता होंगे। वैसे ऐसे हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा जी सबसे, मनुष्यों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से हम सब उत्पन्न हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए और उनके पुत्र थे मनु, जिनसे हम सभी उत्पन्न हुए हैं। तो अगर कोई वहाँ तक पहुँच रहा है कि हाँ ब्रह्मा जी हम सबके पिता हैं, तो उनसे हम सब आए हैं, तो इससे पता लगा सकता है आदमी कि हाँ अब इनको भी कोई उत्पन्न किया होगा। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले हैं विष्णु, जिनको कि गर्भोदक साय विष्णु कहा जाता है। विष्णु जी भी अब 3 तरह के हैं, इसमें क्षीरोदक साय विष्णु, गर्भोदक साय विष्णु, और एक मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। 3 तरह के विष्णु जी भी बताए गए कि 3 अलग अलग विष्णु जी हैं, और इन सबको प्रकट किया है परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसलिए हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भगवत गीता जरूर पढ़ें, और आप सबसे निवेदन है कि कार्तिक मास का जरूर लाभ उठाएं। भगवत गीता पढ़ें, कम से कम भगवत गीता तो जरूर पढ़ें। भागवतम आप नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका श्रवण करें,
बहुत सारे कथावाचक हैं, जैसे कि हमारे इंद्रेश जी महाराज हैं, वो तो बहुत अच्छा भगवत कथा कराते हैं। उनसे भगवान की लीलाएँ सुनने का तो अलग ही आनंद है। बहुत आनंद आता है उनसे कथा सुनने में, इंद्रेश जी महाराज से। तो आप सब कथा सुन सकते हैं, आपको जिनसे सुनना हो, आपको जिनकी वाणी अच्छी लगती हो, आपको जिनसे समझ आता हो, आप उनसे सुने। लेकिन भगवत गीता का पाठ ज़रूर करें। भगवत गीता आप स्वयं से एक एक श्लोक करके पढ़ें, आपको अच्छे से समझ आएगी, तो इसलिए ज़रूर पढ़ें। और कार्तिक मास के बारे में आपको बता दूं कि कार्तिक मास जो है, ये समझ लो कि हमारे लिए एकदम सेल वाला मौका है, जैसे एकदम डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। जैसे कि अभी दुर्गा पूजा गया तो सारे कपड़ों पे सेल लगा होगा, सभी ने खरीदे होंगे। जैसे दिवाली आने वाली है तो दिवाली पर तो कपड़ों पे, खाने वाले सामान पे, चॉकलेट्स पे, डेकोरेशन के सामान पे, लाइट्स पे, सब पे डिस्काउंट लगने वाली है। तो टूट पड़ेंगे उस पर, एकदम लूट मचा रहेगा कि हम ये खरीद ले, वो खरीद ले, वो ये खरीद ले, वो खरीद ले। जिसकी ज़रूरत नहीं भी है वो भी डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो हम खरीद के रख लेते हैं कि कभी तो काम आएंगे, ये सोच के। तो जब हम सामान खरीद सकते हैं, जबकि उसको ख़राब होना है, वो नष्ट होना ही है, तो फिर भी हम उसको डिस्काउंट पे ले लेते हैं। तो फिर हम भक्ति क्यों ना लें डिस्काउंट में भला? भक्ति तो हमें डिस्काउंट में मिलना मतलब कितनी ही कृपा है हम सब पर कि भगवान ने कार्तिक मास जैसा मास बनाया, जिसमें कि हम ऐसे नॉर्मली जो देखो बताती हूँ, पूरे साल में 12 महीने हैं, और इन 12 महीने में भी अगर आप नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ, आपको समय नहीं मिलता भक्ति करने की, तो ये कार्तिक मास का जो ये 30 दिन का समय होता है, पूरा का पूरा 1 मंथ, इसको आप अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लो, पूर्णतः इसको भक्ति में लगाओ, तो समझो आपका पूरा जीवन सफल हो गया। पूरे साल की भक्ति आपने कर ली 1 मंथ में। तो इसलिए कार्तिक मास में ज़रूर से ज़रूर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अब तक, तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन करना पड़ेगा, ये करना ज़रूरी है इस भवबंधन से छूटने के लिए। अब इससे ज़्यादा और सेल आपको क्या मिल सकती है? इतनी बड़ी बम्पर सेल आपके पास है, जिसमें कि आप बस ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो इसका इतने समय से जो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते आए हैं, उसका 1 गुना अधिक फल मिलता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तिल या फिर घी के दिए से भगवान की आरती करें। आप दामोदर स्वरूप की आरती करें तो वो बहुत अच्छा है। दामोदर स्वरूप भी बता देती हूँ कि क्या है। उस स्वरूप को, जिसमें कि कान्हा जी को मुखर से बांध रही है मैया, उस स्वरूप को उनका दामोदर कहा गया है। तो यशोदा मैया और कान्हा जी दोनों एक साथ हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है इस दामोदर मास में। तो उनकी वंदना करें आप, उनको दीप दिखाएं, और तुलसी महारानी को भी दीप दिखाएं और उनको जल अर्पण करें। तो इससे तुलसी महारानी बहुत खुश होंगी। तुलसी महारानी खुश होंगी तो कान्हा जी तो खुश होंगे ही, क्योंकि आप सबको पता है कि वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। तो इतनी प्रिय है हमारी तुलसी महारानी परम पिता परमेश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को। तो आप सभी कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी महारानी को जल अर्पण करें, उन्हें दीप दिखाएं, उनकी आरती करें, उन्हें चावल और कुमकुम चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और उन्हें भी कुछ भोग लगाएं और परम पिता परमेश्वर के लिए आरती करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। आपके लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, हम सब के लिए ये एक बम्पर सेल है। अगर आपको भी भक्ति डिस्काउंट में चाहिए और आपने पूरे 11 महीने भक्ति नहीं की, तो इस 1 महीने में पूरे अच्छे से भक्ति कर लो आप, आपका पूरा साल सफल हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।